योग हमारे भारत की लगभग 5000 वर्ष पुरानी परंपरा है, किंतु समय और काल के हिसाब से इसमें गिरावट आती गई है। क्या कारण है इस गिरावट के? आज के समय में क्या है योग की प्रासंगिकता? योग में गिरावट के कारण, युवाओं को योग से जोड़ने के उपाय, महिलाओं को योग के प्रति जागरूक करना जिससे हम स्वस्थ प्रसन्न रहें और अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहें, इन्हीं विषयों पर बात की हमने प्रसिद्ध योगाचार्य डॉक्टर चैतन्य जी से और मैडम सीमा तिवारी जी से, जो महिलाओं को योग सिखाती हैं। आपके सामने प्रस्तुत है उनसे बातचीत। हैं डॉक्टर चैतन्य जी, योगाचार्य जी, अयोध्या के प्रसिद्ध योगाचार्य जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि योग का वर्तमान जीवन शैली जो है, आज की जीवन शैली में इसकी उपादेयता क्या है? वर्तमान जीवन शैली भ्रष्ट हो गई है, इसलिए योग से ही ये संभाली जा सकती है। और वर्तमान जीवन शैली की जो विशेषताएं हैं वो रुग्ण समाज है, जो प्रचुर मात्रा में हमको दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए जीवन शैली ही बिखर गई है, तभी मनुष्य को इतनी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर योगाभ्यास करेंगे हम तो हमारी जीवन शैली भी ठीक होगी और स्वास्थ्य भी ठीक होगा। ये तो प्राचीन परंपरा रही योग उसी के सारे जितने भी साइंसेज हैं, जितने भी मेडिकल, सब उसी से उत्पत्ति है। जैसे संस्कृत से हिंदी निकली है, तो आखिर आज विकृतियाँ क्यों आ गई इसमें? ये काल का जो प्रवाह होता है उसमें विकृतियाँ स्वाभाविक भी होती हैं। समाज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि पूरे समाज को लेकर चला जाए, और जब गुलाम हो गया देश तब वो वही चीज़ें नष्ट करते थे जो इस समाज को पुष्ट करते थे। उसमें योग भी नष्ट हुआ, विकृतियाँ भी आई, और जब ये सुधार शुरू हुआ है तो अब ये विकृतियाँ भी जाएंगी और स्वस्थ जीवन शैली भी विकसित हो जाएगी। वर्तमान में युवाओं को, जैसे युवा जो हैं जिम की तरफ बहुत जा रहे हैं इस समय। एक मैं देख रहा हूँ कि लहरा है जिम की तरफ, जिम की मतलब अच्छा उसमें पैसा है। वह जितनी कंपनियां हैं दूसरी नंबर का प्रोडक्ट बना रही हैं, पता नहीं कितने पाउडर हैं, क्या हैं, 3000, 4000, 5000 के सब उसी बहाने सबका बिजनेस चल रहा है। युवाओं को योग से जोड़ने का क्या इस समय आपके पास क्या रास्ते हैं इस तरह से? युवा जब अपनी समस्याएं हल करना चाहेगा, उसको लगेगा कि मुझे स्वस्थ जीवन, बलशाली जीवन, शौर्य संपन्न जीवन ये करना है, तो उसे आना होगा योग की तरफ। योग में ऐसा कोई आकर्षण नहीं है कि उन सबको बुलावे, और युवा नहीं आएंगे तो योग का कोई घाटा है, ऐसा नहीं है। युवाओं को अगर योगाभ्यास करेंगे तो उनको लाभ होगा, और जिस शैली में वो जा रहे हैं उससे अंत में बीमार ही होता है, जिसका आपने नाम लिया। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी 100 वर्ष का उसका अनुभव नहीं है। जिम आदि 100 वर्ष पहले नहीं थे, और अब ये योग तो हज़ारों लाखों वर्ष का है, आप ही बता रहे हैं। तो इसे ये जीवन शैली अपनाने के लिए, जैसे मुझे अभ्यास करना पड़ा तो मुझे किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया, मैं स्वयं ढूंढ कर आया। 200 लोगों से योग सीखा, और मैं 52 साल से योग सिखा रहा हूँ। तो इसलिए उसमें मुझे अपने जीवन को धन्य करना है, बनाना है, तो मुझे आना पड़ा। भविष्य क्या दिखाई देता है वर्तमान में आपका योग का? आज ही अभी हम और ये राजेश जी 2 लोग गए थे डीएम के यहाँ, एक मीटिंग थी। उसमें योग के व्यवस्था में जिस प्रकार की वहाँ चर्चा हुई, तो उसमें भविष्य लग रहा है। 12-15 लाख रुपया एक केंद्रीय सरकार खर्च करेगी इसमें, अभी 21 जून को। और उसकी व्यवस्था में कोई 50 लोग अभी से दिल्ली से आकर के यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसलिए भविष्य तो उसका अच्छा ही है। एक सरकार है मोदी सरकार, तो इसलिए मोदी जी ने ये तो जाना होगा कि इसको लाने से हमारी सरकार बनी रहेगी, टिकाऊ रहेगी। तो इसलिए उसका भविष्य अच्छा ही अच्छा है। जैसे आप बुद्धिमान हो जाएंगे तो आपका भविष्य क्या होगा? तो भविष्य ही भविष्य है। अभी मैं एक जगह बात कर रहा था कि आप योगाभ्यास करें, करावें, और जितनी चीज़ें आपको दिक्कत हैं, पैसा रुपया वगैरह, ये सब एडवांस आ जाएगी। जैसे मेरे पास आ गया है, आपके पास भी आ जाएगा। हमने उसके लिए अलग प्रयत्न नहीं किया, आपको भी प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन अगर पैसे रुपए के लिए करेंगे तो कुछ चलेगा भी नहीं। तो इसलिए कोई नहीं, बहुत अच्छा है। और ये फैज़ाबाद में अभी जो 21 जून को होगा, ये राम की पैड़ी पर होने जा रहा है। पहले हम थोड़े से लोगों ने इसको तय किया, अब वो रूप लेने जा रहा है। धन्यवाद। योग दिवस पर आपको 21 जून को योग दिवस है और आपको शुभकामना ढेरी सारी मेरी तरफ से। तो हमारे साथ हैं सीमा तिवारी जी, आप भी योगाचार्य जी हैं, महिलाओं को आप योग सिखाती हैं। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि महिलाओं का रुझान योग की तरफ बहुत कम है। कहीं न कहीं इन पर, जैसे पुरुष प्रधान हमारे यहाँ, योग पर भी एक तरह से हमको लगता है कि पता नहीं क्यों इनके ऊपर दबाव है, योग की तरफ ये आकर्षित नहीं हो रही और ये भी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी नहीं, मेरा मानना ये नहीं है। और जहाँ तक मेरी कक्षा में है, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ही आती हैं। और यहाँ की कक्षा में हमेशा, जब गुरुजी भी चलाते थे हमारे, तो महिलाएं ही ज़्यादा थी। और याद से नहीं, ये हमारे साथ सोनी जी हैं, जब ये कक्षा यहाँ स्टार्ट हुई थी 2 ही 3 महिलाएं आती थी, ये उनमें सबसे पहले आती थी। तो मैं ये नहीं मान सकती कि पुरुषों का रुझान इसमें ज़्यादा और महिलाओं का कम। मेरा मानना है कि महिलाएं इसमें ज़्यादा सक्रिय हैं। और एक मैसेज आप बताएं महिलाओं के लिए, स्पेशली एक मैसेज दें आप। महिलाओं के लिए मेरा मैसेज ये है कि अपने काम के साथ अगर आप अपने घर को ठीक से चलाना चाहती हैं तो योग बहुत आवश्यक है। वो ताकत, वो पावर आपको योग से ही मिलेगी, जिससे आप अपने घर को सजा सकती हैं, संभाल सकती हैं और आप तनकर खड़े भी रह सकती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।